ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या किया था, जस्ट ये टाइपिंग, ये हमें गिवन है फाइल के अंदर, ये हमें गिवन है, जो बच्चे आए हैं सुन लें, ये चीज हमें गिवन है। ये जस्ट हमने टाइपिंग की है, जैसे हमने टाइपिंग दूसरे प्रैक्टिकल से की थी बिल्कुल सेम वैसे ही की है। अभी ऐसा ही एक प्रैक्टिकल भी हम और करने वाले हैं। उसके बाद इसको तो साइड पर कर देते हैं। दोबारा से मैं बताती हूँ कि इसको हाईलाइट करना है। अच्छा, एक हाईलाइट होता है कि ये इस तरीके से मैंने इसको पूरा हाईलाइट कर दिया, पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द रॉस एंड कॉलम इनक्लोज इन राउंडेड ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले मैं एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंट्रोल की को दबाऊंगी और दबाए रखूंगी। ठीक है, और देखिए जैसे मैंने कंट्रोल की दबाई, कोई चीज हटी नहीं है अपनी जगह से, खत्म नहीं हुआ है। और फिर ये दूसरी सिलेक्शन कर दूंगी, दूसरी सिलेक्शन कर दूंगी, सही है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल नंबर 11 में कॉलम चार्ट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है। उसके बाद आप आते हैं इंसर्ट में, यहाँ पे आपके पास चार्ट के ऑप्शन है, ये पूरा ऑल चार्ट्स खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइन, पाई, बार, एरिया, सारे चार्ट्स आ रहे हैं। पर राइट नाउ हमारी जो डिमांड है वो कॉलम चार्ट की है, और ये कॉलम चार्ट के सारे स्टाइल्स हैं। आप कोई सा भी एक स्टाइल में से चूज कर सकते हैं, ये मैंने चूज किया। अब मैं अनदर चूज कर लेती हूँ, ये वाला अगर मैंने चूज किया है, ठीक है, और ओके प्रेस कर देती हूँ। ठीक, ये मेरा बन गया कॉलम चार्ट। देखिए तमाम चीजें लिखी हुई आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेसी हुई है। और देखें इसकी पहचान क्या है अलग अलग सिलेक्शन की, कि ये आपका रेड कलर का हो गया, ये आपका ब्लू कलर का, इसका एक्यूरेट सिलेक्शन हो गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि चार्ट टाइटल पे आपको लिखना है, 2023, मैंने इसको हाईलाइट किया और कंट्रोल बी के जरिए इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद इसको हाईलाइट रखेंगे और यहाँ के ऑप्शन में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट, इसको खोलेंगे। इसके अंदर एक्सिस टाइटल के अंदर हम वर्टिकली लेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस पे आपको लिखना है इन रुपीस मिलियन। ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने क्लिक करके इसको डिलीट किया, और यहाँ पे लिखा इन रुपीस मिलियन, और इसको हाईलाइट करके मैंने कंट्रोल बी कर दिया। क्लियर। अब मैं चाहती हूँ स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ पे देखें चार डिजाइन आ रहे हैं, इसका अपना पूरा डेटा खुल गया। यहाँ से ये देखें बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे होंगे, कोई सा भी आप चूज करना चाहे कर सकते हैं। मैंने ये ब्लैक कलर का चूज कर लिया। आपका प्रैक्टिकल डन हो गया, राइट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, फाइल में जाना है, सेव कर लिया, और फाइल में जाके प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट में आपके पास ये यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। क्लियर। कंट्रोल की जो देखें इस पे होती है, एक में अगर यहाँ पे कीबोर्ड खुलता है तो मैं दिखाती हूँ। ये रही कंट्रोल की, CTRL, इसको प्रेस रखना है और फिर माउस के जरिए उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। अभी मैं अनम्यूट करूंगी सबको, उसके बाद पूछिएगा, सही है। ये हम होम पे वापस जाते हैं। ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया आप लोगों के। प्रैक्टिकल नंबर 11 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रैक्टिकल नंबर 11। ठीक है, इसी पे मैं शीट नंबर 2 खोलती हूँ, प्रैक्टिकल नंबर 12। अब 12 क्या है हमारा, उसके पास फाइलें हैं, वो खोले अपने। जी, 12 है आपका, क्रिएट स्प्रेडशीट विद द फॉलोइंग डेटा एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, डेटा गिवन है आपको। हाउ टू पुट इन चार्ट, बेटा सिलेक्शन की थी ना, सिलेक्शन की थी जब भी तो चार्ट के अंदर पुट हुआ था। इधर आए, ये देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट किया, कंट्रोल की को दबा के रखा, और उसको दोबारा हाईलाइट करके जस्ट इंसर्ट में गई हूँ, और चार्ट में जाके मैंने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया। सपोज ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, और ओके प्रेस कर दिया, देखिए बन के आ गया। मैंने तो सिर्फ हाईलाइट किया हुआ, ये खुद ही बन के आया है। और अगर पुट करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल ही है। और उसको डिलीट करना है तो ये मैंने हाईलाइट किया, उसको डिलीट कर दिया। क्लियर। प्रैक्टिकल नंबर 12
है जो हमें गिवन है, तो सॉरी 12, क्रिएट स्प्रेडशीट विद द फॉलोइंग डेटा एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखिए ये डॉटेड बना हुआ है ना, इस डॉटेड का मतलब ये है कि ये आपको सिलेक्ट करना है और अब आपको एयर सिलेक्ट करना है। पहले हमने क्या सिलेक्ट किया था, प्रोवेंस सिलेक्ट किया था और क्वार्टर सिलेक्ट करके हमने बनाया था, लेकिन अब हमें कंट्रोल की मदद से प्रोवेंस सिलेक्ट करना है और एयर सिलेक्ट करना है। यूज अ सम टू फाइंड आउट द टोटल एक्टिवेटेड बाय प्रोवेंस इन एयर, सिलेक्ट द कॉलम इनक्लोज इन राउंडेड ट्रायंगल। अब देखो सवाल में लिखा हुआ है, सारी बातें सवाल में लिखी हुई हैं, आप लोग क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। Select the column enclosed in rounded triangle to create a pie chart। अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, showing contribution of each province in total activity using chart wizard, print the worksheet and chart। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, यहाँ पे आते हैं, अब हम बनाते हैं अपना पाई चार्ट। ठीक है, ये सबको बनाना आ गया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड टोटल। अब हमें वो गिवन क्या, ये मैंने इसको खोल दिया, ज्यादा खुल गया, इसको यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 542.25, 244.81, 391.5, ये सब हमें गिवन है। ठीक है, वैल्यू की फिक्र नहीं है, जो वो वैल्यू देंगे हमें सिर्फ हाईलाइटेड करना है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, उस सवाल में लिखा था यूज सम इक्वेशन, यहाँ पे तो इक्वल टू सम सबको पता है, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल एड्रेस, कॉलन और सॉरी कॉलन और लास्ट सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, तो ये सम निकल गया, और उसको ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये सम बाहर आ गया। ठीक है, अभी पहले हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दें, ऑल बॉर्डर, इसको थोड़ा सा खोल दें और इसको उधर सेट कर दें, मर्जन सेंटर, बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा कर दें। बात फॉर्मेटिंग से क्या होती है कि अपने काम में खूबसूरती हम लेकर आते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट वही करता है जो खूबसूरत चीज होती है। ठीक है, अब हमें क्या सवाल था कि आपको सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWF को हाईलाइट करना है। अब हमें शिफ्ट की दबानी है। ठीक है, शिफ्ट की दबा, शिफ्ट की कह रही, कंट्रोल की को दबाए रखना है। तो देखिए अगर आप कंट्रोल की को नहीं दबाएंगे ना तो क्या होगा, मैंने कंट्रोल की इस वक्त नहीं दबाई हुई, ये देखिए मैं कहीं भी क्लिक करूंगी तो वो वाली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, इसलिए कंट्रोल की को दबा के रखना लाजमी है। ये देखिए अगर मैंने इसको हाईलाइट किया और मैंने कंट्रोल की को नहीं दबाया और इसको हाईलाइट कर दिया तो वो उसकी सिलेक्शन खत्म हो गई, इस वजह से लाजमी है कि मैंने इसको हाईलाइट किया, कंट्रोल की को अब मैंने प्रेस कर दिया है और उसको हाईलाइट कर दिया, तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। अब क्या डिमांड है, पाई चार्ट की डिमांड है। इंसर्ट में गए, चार्ट पे गए, ऑल चार्ट्स में गए, पाई चार्ट, पाई चार्ट में आप कोई सा भी स्टाइल ले लें, ये कोई कोई डिवाइडिंग नहीं, कोई सा भी स्टाइल लेना चाहे आप ले लें, मैंने 3D स्टाइल लिया, ओके प्रेस कर दिया, ये मेरा पाई चार्ट बन के आ गया। क्लियर, और इसके अंदर उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा कि आप कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोविंस इन टोटल एक्चुअली, अब चाहे तो खुद लिख दें, यहाँ पे लिख दें आप टोटल, हाँ नहीं है लेकिन मैं लिख रही हूँ बस। ठीक है, इसको हाईलाइट करके बोल्ड कर, इसको सेव कर ले, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। इसको हाईलाइट करना चाहें
यहाँ से थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहें आप इसको खूबसूरत कर लें। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर। पाई चार्ट मैंने लिया, देखो पहले मैंने इसको हाईलाइट किया और कंट्रोल को दबा के दोबारा मैंने हाईलाइट किया। क्लास की टाइमिंग हो, चलिए दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। इसको दोनों को हाईलाइट किया, उसके बाद मैं गई इंसर्ट पे। इंसर्ट के अंदर ये रहा चार्ट्स का ग्रुप, हमने उसमें पढ़ा था ना। अच्छा मैं चार्ट के बाद बताती हूँ। ये आया आपका ग्रुप, ठीक है, ये चार्ट का ग्रुप है। इसको मैंने यहाँ से खोला, यहाँ पे ऑल चार्ट्स हैं, तो ऑल चार्ट में ये पाई है, लाइन है, कॉलम है, और भी बहुत से हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई 3 पर है, कॉलम, लाइन और पाई के ऊपर। ये मैंने पाई के अंदर से कोई सी भी सिलेक्शन कर लें। अगर मैं यहाँ की सिलेक्शन कर दूं या ये कर दूं, ये मैंने क्लिक किया, ओके प्रेस, देखिए बन गया। क्लियर। अब यहाँ पे मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा अब हम लोग अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मुझे टेबल कैसे बनाना है, तो ये मैंने हाईलाइट किया, इसको देखें। ये आपकी क्या है, ग्रिड लाइंस है, ये क्या है, ये प्रिंटिंग पे नहीं आती। कंट्रोल पी करेंगे तो देखें सिर्फ वही वाली प्रिंटिंग पे आई है जो कि लाइनों के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसके बराबर में लिख दूं और कंट्रोल पी करूं, तो देखें वो सिर्फ एक लिखा हुआ आया है बस, वो कॉलम में नहीं आया, वो उसमें टेबल्स में नहीं आए हैं। तो मुझे टेबल को ड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके मैं यहाँ पर जाऊंगी, ये ऑल बॉर्डर्स है तो इसमें से ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर दूंगी, तो सारे बॉर्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे बॉर्डर्स बनेगा। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स, ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 12। फटाफट आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 13। ठीक है, अब देखिए, क्रिएट स्प्रेडशीट विद द फॉलोइंग डेटा एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ये चीज फिर गिवन है हमें। फिर हमें सिंध बलूचिस्तान सबका निकालना है, ईयर हमारा खाली पड़ा हुआ यानी कि हमें सम करना है। पर इस बार हमें जो चार्ट बनाना है वो लाइन चार्ट बनाना है। ठीक है। और इस बार उसने हमें कहा कि टाइटल चार्ट बनाना है टोटल एक्सपेंडिचर का, और वाई एक्सिस पर लिखना है इन रुपीज मिलियन। मुझे नहीं ख्याल कि अब मुझे बताने की कोई जरूरत है, दोनों प्रैक्टिकल में ये बातें क्लियर है। ठीक। अगर मैं यहाँ पर आऊं तो हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। अच्छा अब क्लास, ये तमाम चीजें वही हैं, तो मैं एज इट इज टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि क्लास 1 हो जाती है, यहाँ पे मैंने एक्वेट ही कर दिया। इसके अंदर भी सिंध बलूचिस्तान बलूचिस्तान सब गिवन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला मैं नहीं हटा रही, फॉर्मूला आप सबको पता है। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखिए ये मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, बोल्ड कर दिया, उसका साइज बड़ा कर दिया और मार्जिन सेंटर कर दिया। अब जो वैल्यू गिवन है मैं वो वैल्यू डाल रही हूँ, 442.5, 867, 235.83, 395.1। ठीक है। और 521, 735.8, 361.8, 405, 453.4, 630.1, 301, 363। उसके बाद है 396.1, 776, 307.3 और 286.4। ठीक है। अच्छा नीचे टोटल के, यहाँ पे टोटल जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। यहाँ पर भी टोटल आ रहा है और यहाँ पर भी एक टोटल बनाया गया है। तो ये आपको आपको पता है, आपका प्रैक्टिकल नंबर 9 में था कि यहाँ पे भी हमने टोटल, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, एक्यूरेसी हो गई। ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया और ये मैंने ये लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने अलग से डिनोट कर दिया, बोल्ड। और ये अब हमें सिलेक्शन करनी है
Select the rows enclosed in rounded triangle to create a line chart showing the trend in ठीक है, हमें रॉस की प्रोवेंस फर्स्ट सेकंड इसकी सिलेक्शन करनी है और हमें कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन करनी है। ठीक है, प्रोवेंस की, और ये डॉटेड में बना हुआ आता है, ये देखें ये डॉटेड में बना हुआ आता है, ये रहा, ये देखें ये डॉटेड हुए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये वाली सिलेक्शन करनी है प्रोविंस की, ये भी डॉटेड है फाइल में देखिएगा, तो इसकी करनी है। तो हर चीज गिवन है, सिर्फ आपको काम करना है बस। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब क्या कहा, कॉलम क्या, कौन सा चार्ट, लाइन चार्ट, हाँ लाइन चार्ट हमें बनाना है। तो हम गए इंसर्ट में, चार्ट खोला, ऑल चार्ट, इसमें आ गया हमारे पास लाइन चार्ट। अब लाइन आप कोई सी भी सिलेक्ट कर लें, कोई सा भी स्टाइल आपको पसंद आता है ना वो आप ले लें। सपोज मैं ये ले लेती हूँ, ओके प्रेस कर देती हूँ, देखिए तमाम चीजें खुद ब खुद लिखी हुई आ गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब उसने क्या कहा था कि यहाँ पे हमें टाइटल पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, टोटल, ये गिवन है हमें। ठीक है, और ऐड में जाके अब हमें प्राइमरी यानी वाई एक्सिस के ऊपर लिखना है इन रुपीस मिलियन, इन रुपीस मिलियन, ब्रैकेट क्लोज, इनवर्टेड कॉमर्स, कंट्रोल सेव। फाइल में जाएं, प्रिंट प्रीव्यू देखें, बिल्कुल सही है, आराम से इजीली प्रिंट आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं से कोई कटिंग, मेरे ख्याल में तो मुझे एक मिनट, हाँ कटिंग पे जा रहा है, नहीं हाँ ये देखें, बच्चे आप लोग देखें कि ये सब कटिंग पे जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि फोर्थ के बाद टोटल नजर नहीं आ रहा है, इसका आधा हिस्सा कटा हुआ है। तो देखें क्या हुआ, ये हुआ कि जब पेज ब्रेक हुआ तो ये चीज यहाँ पर आ गई। ठीक है, कोई बहुत इजी हल है कि ये वाला कॉलम हाईलाइट करें और इसको कॉलम को डिलीट कर दें, ये डिलीट का ऑप्शन, ये डिलीट, अब ये एक स्टेप पीछे मूव कर गया। ठीक है, अब कंट्रोल पी करके देखें तो देखें एक्यूरेसी आ रही है, वरना वो होता कि दो पेपर में प्रिंटिंग हो जाती जो कि गलत था, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक पेपर प्रिंटिंग निकालनी, ये उसका तरीका था, कंट्रोल सेव, ये इसका तरीका था। अच्छा, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करें कुछ करें तो कंट्रोल सेव बार बार करते रहे, क्योंकि आपको पता है लाइफ का कुछ पता नहीं होता। हाँ, मेरे चैनल पे क्लासें हैं एमएस एक्सेल की, और उसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे जो नहीं है वो भी मैं डाल दूंगी। बाकी ये रिकॉर्डिंग तो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। अच्छा, सम बता दें कैसे करना है। ठीक है, मैं सम बताती हूँ, देखिए यहाँ पे आते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू, हर फॉर्मूले से पहले इक्वल टू लगाना लाजमी है। ठीक है, हर फॉर्मूले से पहले SUM सम लिखेंगे, फंक्शन खुद ब खुद ऑन होगी। फिर शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को ऑन करेंगे, और माउस से यदि क्लिक कर देंगे फर्स्ट सेल एड्रेस। अच्छा, मैं कर दूंगी लिंक सेंड, फर्स्ट सेल एड्रेस, और ये शिफ्ट दबा के कॉलन का साइन हमें बनाना है। ठीक है, और लास्ट सेल एड्रेस क्या है, फोर्थ क्वार्टर का यानी कि सिंध का, वो ये है। अब आपने इससे भी ये देखना है कि मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो एक्यूरेट हुई है, सिंध की एक्यूरेट सिलेक्शन है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ऐसी अंधी कर दूं तो देखें यहां से मैं पकड़ी जाऊंगी, यहाँ पे फॉर्मूला वाला 54 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ठीक है, एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा, इसको हाईलाइट करना है और ये ड्रैग डाउन कर देंगे। क्लियर, ग्रे कलर में क्यों डाल रही हूँ, ग्रे कलर में इस वजह से डाल रही हूँ कि जब हमारे पास प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो ग्रे कलर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर पे आ जाता है। सही है। अच्छा, मिस जो हॉरिजॉन्टल सम कराया है वो बता दें वापस, हॉरिजॉन्टल सम, ये वाला हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये देखें, इधर आइए, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये सिन का यहाँ पे सिलेक्शन की, वही तरीका है, सिलेक्शन आप राइट की तरफ करें या डाउन की तरफ करें, तरीका वही है, और ये लास्ट आपने कर दिया। अब आप देख लें कि फर्स्ट क्वार्टर बिल्कुल एक्यूरेटली हो गया है, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये आपका बन गया। ठीक है, और हम बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसको उसी को आगे ड्रैग कर देंगे तो वो प्लस हो जाए, शो हो जाए। ठीक है, अच्छा।